गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और यहाँ बज रहे हैं शाम के 5 और गांव में मेरा दूसरा दिन है और आज है शादी भैया की। तो देखो सब तैयारी हो गई है, घोड़ी भी आ गई है, अंदर टीका वगैरह हो रहा है अभी। तो अंदर ज़्यादा भीड़ थी और गर्मी बहुत है गांव में, तो इसलिए हम थोड़ा बाहर आके खड़े हो गए थे। और यहाँ पे सब बैठे हुए हैं, पापा जी। फिर हम एक दूसरे की फ़ोटो वगैरह खींचने लगे बाहर खड़े होकर के। ये दोनों मेरी बहन हैं, ये मेरे पापा जी बैठे हैं, फूफा जी बैठे हुए हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी थी गांव में, तो इसीलिए हम बहुत सारे लोग बाहर ही खड़े हुए थे, कमरे में बहुत गर्मी लग रही थी। फिर यहाँ भाई का टीका किया जा रहा था, सब नेक दे दे करके फ़ोटो खिंचवा रहे थे। और भाई बहुत खुश हैं, देखो चेहरे पे खुशी उनके अलग ही दिख रही है कि हाँ जी शादी हो रही है। तो होना भी चाहिए, सबको खुश होना चाहिए। तो यहाँ पे सब टीका कर रहे हैं, बहन दीदी भाभी बुआ सब। तो सब इनका टीका करके फ़ोटो खिंचवा रहे थे और काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गई थी, लेकिन सब बहुत सुंदर लग रहे थे क्योंकि सब ने अपने आप ही मेकअप किया था, सब अपने आप ही तैयार हुए थे, बहुत सुंदर लग रहे थे। काजल दी तो बहुत अच्छी लग रही थी, सिंपल सोवर थी, बहुत सुंदर लग रही थी। तो यही है, गांव में जब सब इकट्ठे होते हैं मज़ा आता है। और आज भी यहाँ पे सब इकट्ठे थे, पूरा परिवार इकट्ठा था, तो अच्छा लग रहा था। अब यहाँ पे घोड़ी भी खड़ी हो गई थी आकर के, तो भाई बाहर आ रहे थे घुड़चड़ी के लिए। वैसे यहाँ पे डीजे चल रहा था, लेकिन मैं मतलब साउंड इसलिए बंद करके डाल रही क्योंकि डीजे चल रहा था, तो डीजे का जो कॉपीराइट आ जाता है, यूट्यूब पर कॉपीराइट दिखाने लग जाता है वीडियो में। इसलिए मैं खुद अपनी आवाज़ तो मतलब बोल करके डाल रही हूँ। तो ये भैया आ रहे हैं बाहर। फ़ोटो वगैरह खींचनी थी उनकी, आप सब यहाँ पे खड़े होके देख रहे थे। आ गए थे भैया बाहर। अब घोड़ी वाले को भी नेक देना है, फिर वो तब बैठाएंगे। अब उनको नेक देंगे, फिर वो ऊपर बैठेंगे। लेकिन भैया बहुत सुंदर लग रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे भैया, सारा गांव देख रहा था। गांव में होता है ना, किसी के यहाँ फंक्शन होता है ना तो पूरा गांव देखता है, किसी के यहाँ ढोल बजे सब देखते हैं क्या हो रहा है इनके घर में, तो इसलिए अच्छा लगता है। तो यहाँ सब भैया को बोल रहे हैं भाई नेक दो, फोटो वोटो खिंचवाओ और जल्दी से घोड़ी पे बैठो। तो वो अपनी एक दो फोटो खिंचवा रहे थे और घोड़ी वाले को नेक दे के अब वो घोड़ी पे बैठ रहे थे। फिर यहाँ पर भैया बैठ रहे थे घोड़ी पे। अब उनको बैठा रहे थे, सब बैठ गए। कितने अच्छे लग रहे हैं भैया, लग रहे हैं कि हाँ जी दूल्हे हैं, तो इतने अच्छे लग रहे थे भैया, शेरवानी में भी और कोट पैंट में भी। सब लोग बाहर आ गए थे फिर, क्योंकि घुड़चड़ी होने लगी थी। डीजे का साउंड इतनी तेज़ बज रहा था ना कि वो कानों में से ऐसे धम धम की आवाज़ आ रही थी, इसलिए हम थोड़ा सा दूर खड़े थे। यहाँ पे भी फ़ोटो वगैरह खींचने लगी थी। गांव के सभी लोग देख रहे थे। और सभी लोग बहुत सुंदर लग रहे थे, सब बहुत अच्छे से तैयार हुए थे। और ये फिर हमने घुड़चड़ी की थोड़ी सी ऊपर से, गांव मतलब हमारा घर है ऊपर, छत से हमने थोड़ी सी वीडियो बनाई थी ये। तो ये रहा, ये बैठे हमारे भैया, ये देखो।
ये हमारा पूरा गांव है। अभी आपको दिखाते हैं वीडियो में। तो ये हमारा पूरा गांव है। गांव इसीलिए अच्छे होते हैं क्योंकि गांव में ना हरियाली खूब है। दिल्ली जैसे शहरों में हरियाली कम देखने को मिलती है, लेकिन गांव में हर घर में पेड़ मिलेगा। तो ये हो रही थी घुड़चड़ी। डीजे का वाकई में साउंड बहुत तेज़ था। हम उस बेस होता है ना उसका, वो बहुत ज़्यादा तेज़ करा हुआ था, वैसे कानों में से भी पार हो रहा था। तो ये घुड़चड़ी हो रही थी। पूरे 1.5 घंटा घुड़चड़ी हुई थी, 5:30 से 7 बजे तक घुड़चड़ी पूरे गांव में घुमाया गया। हमारी तो चप्पल भी टूट गई थी डांस करते करते चलते चलते। लेकिन मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया था गांव में। 3-4 जनों की चप्पल टूटी थी डांस करते करते और गाँव चलते चलते। ये हमारी भाभी है। सब यहाँ पे पैसे लगा के फ़ोटो खिंचवा रहे थे। काजल दी चावल फेंक रही थी पीछे से। और फिर एक छोटा सा मंदिर है हमारे, मतलब घर से थोड़े से पास में ही है। तो फिर यहाँ पे भी थोड़ी सी पूजा करनी थी। वैसे ये स्कूल था पहले, इस स्कूल में मैं पढ़ी हूँ। तो मतलब छोटी सी थी तो मैं अपनी ताई जी के पास ही रहती थी, तो इस स्कूल में मैंने पढ़ाई करी है। अब ये बंद हो गया है, लेकिन यहाँ पे मैं पढ़ती थी। और फिर थोड़ी सी पूजा करी इस मंदिर में, फिर दोबारा से चलने लगे हम आगे। फिर भाभी ने करा जोरदार डांस। ये दोनों भाभी हैं हमारी, इन्होंने इतना डांस करा, सबको थका दिया। पूरे 1.5 घंटा डांस करा इन्होंने। सब कह रहे थे भाई इनको तो ज़्यादा खुशी है दरानी आने की। होनी भी चाहिए, भाभियाँ नहीं खुश होंगी तो और कौन खुश होएगा। दोनों भाभी ने मिलकर बहुत डांस करा था। इसका साउंड मैं इसलिए नहीं लगा रही हूँ क्योंकि अगर मैंने साउंड लगा दिया तो इस पर कॉपीराइट आ जाएगा, क्योंकि डीजे बज रहा था। तो दोनों भाभी डीजे ढोल दोनों चीज़ पे डांस करा उन्होंने, और बहुत अच्छा डांस करा था। ये बीच में लड़का नाच रहा है, ये मेरी बुआ जी का बेटा है। तो इसने भी बहुत अच्छा डांस करा था भाभीियों के साथ। इसने पूरे रास्ते भाभीियों के साथ डांस करा है। देखो भाभी थकी नहीं बिल्कुल भी, भाभी दोनों ही भाभी खूब डांस करा इन्होंने। ये देखो, तो यहाँ मंदिर में हो रही थी पूजा थोड़ी सी। तो मंदिर में गए, फिर सब लोगों ने वहाँ पे पूजा भी करी, माथा टेका, ताकि भगवान का आशीर्वाद बना रहे, कोई भूल चूक ना होए, और शादी शादी जो है अच्छे से हो जाए। तो यहाँ पर हो रही है, देखो दोनों भाभी और वो बेटा नाच रहा है। ये मेरी बुआ जी के बेटे हैं। भाभी हमारी डांस करने की बहुत शौकीन है। कहीं पे भी बस उन्हें गाना बजता हुआ दिख जाए, बस वो शुरू हो जाती है। लेकिन अच्छा डांस करती हैं हमारी भाभी। अब यहाँ पे भी ढोल बज रहा है, और सब लोग मंदिर में आके माथा भी टेक लिया था, और फिर जाने की तैयारी हो रही थी आगे। ये सब खड़े हुए हैं मंदिर में। यहाँ पे भी भाभी कह रही थी भाई थोड़ा सा ढोल अच्छा सा बजाओ, यहाँ पे भी हम डांस करेंगे। फिर दोबारा से गुड़चड़ी होने लगी। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद, डांस वांस करने के बाद, और हम पहुंच गए फिर लड़की वालों के यहाँ पर। तो लड़की वालों का अरेंजमेंट बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा स्वागत करा हुआ था उन्होंने, बहुत अच्छी सजावट करी हुई थी। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा भाई, उनका घर भी मैंने देखा था, बहुत अच्छा घर था उनका। वो मैं शूट नहीं कर पाई, नहीं तो उनका घर बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे भी उन्होंने बहुत अच्छा अरेंजमेंट कर रखा था।
तो सबसे पहले हमने अंदर गुस्से के साथ ही पिया पानी, क्योंकि हम नाच कूद करके हम इतना थक गए थे कि हमें प्यास लगने लगी थी। तो सबसे पहले हमने पिया पानी। पानी ठंडा ठंडा पानी इतना अच्छा लग रहा था, इतनी गर्मी हो रही थी एक तो, लेकिन पानी पी कर हमें अच्छा लगा। फिर देखो हम अंदर आए तो अंदर देखो गोलगप्पे देख, मतलब खाना वगैरह जो होता है नॉर्मली शादियों में वो सब था। फिर थोड़ा सा हमने खाना वाना खाया, सबने खाया खाना। शादी ब्याह होते हैं तो भीड़ भाड़ तो हो ही जाती है। भैया मेरे को देख के हाई कर रहे थे। बच्चे भी बहुत खुश थे, हमारे बच्चों ने भी खूब खाया। सबने बहुत एंजॉय करा और सबको बहुत अच्छा लगा। खाने पीने का भी सिस्टम अच्छा था, खाना पीना भी बहुत अच्छा था कर रखा था भाभी ने। फिर देखो यहाँ पे बच्चों ने करी थी थोड़ी सी मस्ती। बच्चे इतने खुश थे, यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। हमने कहा चलो चलो घर चलेंगे, सुबह भाभी से मिलेंगे क्योंकि छोटे बच्चे साथ में होते तो पूरी रात रुकना मुश्किल हो जाता है, और मेरे तो दोनों ही छोटे बच्चे हैं तो फिर मैंने कहा पूरी रात तो नहीं रुकेंगे हम, लेकिन जयमाला थोड़ी सी देखकर फिर हम चले जाएंगे। ये देखो दोनों कुक्कू विदुषी दोनों कितना डांस कर रही थी। कुक्कू तो बहुत खुश थी, कुक्कू को तो आने का ही मन नहीं था। ये देखो अरेंजमेंट अच्छा था। सबको बहुत पसंद आया और अच्छा भी लगा। और फिर हमने देखी जयमाला। तो यहाँ पे जयमाला हो रही थी, भैया भाभी दोनों इतने सुंदर लग रहे थे, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। भैया ने भाभी की नज़र भी उतारी थी, लेकिन वो वीडियो मैंने मतलब डाल नहीं पाई मैं, उसमें मेरे इसमें कुछ एरर आ रहा था, लेकिन भैया ने भाभी की नज़र भी उतारी थी। फिर यहाँ पे हुई थी इनकी जयमाला और ये दोनों इतने सुंदर लग रहे थे, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। फिर यहाँ पे इन्होंने को सबने दिया था आशीर्वाद, फ़ोटो भी खिंचवाई गई थी, लेकिन हम अपने घर आ गए थे। फिर इनकी जयमाला थोड़ी सी देखी थी, क्योंकि बच्चे फिर सोने के लिए करने लगे थे। फिर मैंने कहा चलो चलते हैं घर, बच्चों को पहले सुलाते हैं, क्योंकि फिर सुबह भी हमें जाना भी था अपने घर। तो हम अपने घर आ गए थे। इस बात को लेके भैया बहुत गुस्सा हुए थे कि आप पूरी रात नहीं रुके, फिर भी हमने उनको मना लिया था क्योंकि वो भाई हैं हमारे। फिर उनको हमने समझाया कि भाई छोटे बच्चे हैं, वो परेशान करते हैं, नहीं रहा जाता है, किसी को दूध चाहिए किसी को कुछ। तो मैंने कहा उनको सुलाना था, इसलिए हम आ गए थे। लेकिन शादी बहुत अच्छे से हुई थी। फिर भाभी आ गई थी घर पर सुबह, और ये आ गए हमारे लड्डू गोपाल, जिनकी वजह से शादी इतने अच्छे से हो पाई थी। इतने अच्छे से शादी हो पाई थी, कोई विघ्न नहीं आया, सब कुछ इतना अच्छे से हो पाया था कि क्या ही बताएं। शादी बहुत अच्छे से हुई। फिर भाभी आई घर पर, फिर उनके स्वागत की तैयारी करी गई। फिर दीदी उनको निकाल रही थी गाड़ी में से कि बाहर आओ, ये अपना ही घर है दादी भी आ गई थी। फिर दादी जी बताएंगी कैसे कैसे क्या करना है। चाची और दीदी उनको निकाल रही थी गाड़ी में से। तो यहाँ पे आरती की थाली भी तैयार हो गई थी, जिससे भाभी और भैया का आरती मतलब आरता होना था। भाभी आ रही हैं बाहर। तो वो आ गई, हम बाहर आ गई थी। तो मेरा फ़ोन थोड़ा सा मतलब कैमरे की से ना थोड़ा सा उस पर स्क्रैच आ रखा है, तो वीडियो अगर थोड़ी बहुत ऐसी बनती है तो आप उस चीज़ को अवॉइड करा करो, क्योंकि मैं को व्लॉगिंग करनी नहीं आती, मैं फ़र्स्ट टाइम व्लॉगिंग कर रही हूँ और धीरे धीरे सीख जाऊँगी। लेकिन अच्छा लगता है मेरे को करना, तो मैं इसलिए बनाना मतलब करती हूँ व्लॉगिंग। तो ये हम भाभी आ गई थी, भाभी ने सबसे पहले अपने चौखट को मतलब चूमा। और ये बहुत अच्छा होता है, देखो सबकी शादी होती है सबसे पहले जाके अपने ससुराल में चौखट को ज़रूर चूमना चाहिए, क्योंकि तुम उस घर की लक्ष्मी हो। तो भाभी ने भी यही सेम करा।
और यहाँ पर भी थोड़ी सी धूप की किरणें सीधा मेरे पास ही आ रही थी, जो मुझे वीडियो बनाने में बहुत डिस्टर्ब कर रही थी। फिर भी मैंने वीडियो बनाई। फिर यहाँ पे बुआ जी उनका कलश पकड़ के उनको मतलब बता रही थी कि ऐसे ऐसे करना है, तो सब उनको समझा रहे थे कि क्या करना है आपको। तो अब यहाँ पे चाची जी जो हैं वो आरता करेंगी भैया और भाभी का। तो फिर यहाँ पे भाभी की अच्छे से मतलब तिलक विलक करके इनकी पूजा मतलब आरती करके आरता करा गया था। ये बार बार धूप की किरणें मुझे परेशान करने आ रही थी। भैया भाभी दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे थे और शादी भी बहुत अच्छे से हुई। हम लोगों ने भी फुल एंजॉय करा और सबसे मिलके भी हमें बहुत अच्छा लगा। ये का भाभी ताई चाची जी ने उनका आरता कर दिया। यहाँ पे काजल दी कह रही थी कि जाओ रिबन लेकर आओ, रिबन भी कटवाएंगे हम भाभी से। तो फिर एक दीदी हमारी गई थी रिबन लेने के लिए, भाभी जी के लिए रिबन कटवाने के लिए। फिर यहाँ पे भाभी जी ने काटा रिबन। फिर हुआ घर में गृह प्रवेश। फिर ऐसे कैसे गृह प्रवेश हो जाता, अभी तो बहनों को अपनी वो भी चाहिए थी दरवाज़ा रुकाई। तो यहाँ पे भाई से मांगे जा रहे थे दरवाज़ा रुकाई कि पहले हमें नेक दो फिर अंदर जाओगे तुम। तो हम एक दो तो थे नहीं, काफ़ी सारी बहनें थी, सबको नेक दिया गया। फिर भैया भाभी अंदर आए। फिर उनसे कराई गई देवताओं की पूजा, जो सबसे मतलब जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो काम कैसे छूट सकता है। तो देवताओं की पूजा तो सबसे पहले होनी है। तो यहाँ पे भैया भाभी ने बहुत पूरी श्रद्धा के साथ करी देवताओं की पूजा। चाची जी उनसे पूजा करा रही थी। फिर देवताओं की पूजा करने के बाद भैया ने छुए सबके पैर, अपने से बड़ों का सबसे लिया आशीर्वाद। सबने उनको भरपूर आशीर्वाद दिया। सबके भैया ने पैर छुए। फिर सबके आशीर्वाद लेने के बाद भैया भाभी दोनों थक गए थे, क्योंकि पूरी रात जगने के बाद फिर कहाँ नींद तो सभी को आती है। देखो यहाँ पे चाची जी चाचा जी सभी को नींद आ रही थी, क्योंकि वो सब पूरी रात जगे थे। चाचा जी तो बैठे बैठे भी सो रहे थे। फिर भाभी को बैठाया गया कमरे में। भाभी को बैठाने के बाद कमरे में फिर हमें मिले चाय और नाश्ता, जिसमें थी पकौड़ी आलू की और पता नहीं किसी और चीज़ की भी थी। और फिर चाय पी हमने। फिर चाय वाय पीने के बाद हमने करी भाभी की मुँह दिखाई। तो भैया भाभी दोनों इतने थक चुके थे कि भाभी भी सो गई थी और भैया भी। तो काजल दी उनको उठा रही थी बार बार, हमने कहा रहने दो, वो थक चुके हैं, उनको सोने दो, हम ऐसे ही देख के चले जाएंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि अब तो मिलना जुलना तो होता ही रहता है। तो फिर हमने भाभी की करी मुँह दिखाई। भाभी वाकई में बहुत सुंदर थी, सोती हुई भी बड़ी प्यारी लग रही थी। फिर हम तीनों बहनों ने करी उनकी मुँह दिखाई।
यहाँ पे हम काजल दी को सब दे रहे थे। चाची जी साइड में खड़ी हुई थी, उनको भी काजल दी उनको पकड़ा रही थी और भैया जग गए थे। फिर हमने भैया से थोड़ी देर बातें करी और फिर हम लोग आ गए। और फिर देखो चाची